Assalamu alaikum dear students. I'm Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology and the today's topic of discussion is gastrointestinal tract या फिर हमसे फूड कैनाल भी कहते हैं. क्वेश्चन इज दैट कि फूड कैनाल क्या ये भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है? डेफिनेटली इट इज़ अ डुअल ग्लैंड. एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों तरह से काम कर रही है. किस तरह से काम करती है, कौन से हार्मोन्स हैं, क्या रोल प्ले करते हैं, किस जगह से प्रोड्यूस करते हैं, देखते हैं लाइट बोर्ड में. स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि गट भी एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के तौर पे काम कर रही है? आप समझते तो है ना गट है क्या चीज़? तो डेफिनेटली गट हमारे पास चीज़ ये है कि इसमें एक तो एसोफेगस आती है. यू नो दैट एसोफेगस माउथ टू स्टोमक तक आएगी और स्टोमक से आगे पोर्शन जो है वो यू नो दैट इज़ ऑफ स्टोमक. स्टोमक के बाद जो है आप जानते हैं इसमें स्टार्ट होगी ड्यूडिनम और ड्यूडिनम का डिफरेंट पार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं और उसके बाद फिर यू नो दैट स्टार्ट हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो स्टार्ट होती है तो वो इस तरह से एक पोर्शन जो है वो बना रही होती है. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का. अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इस तरह से एग्जिस्ट कर रही, इसमें ये एक पोर्शन है इस तरह से. ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद फिर रेक्टम और बाकी पोर्शन जो है वो इसमें एग्जिस्ट करते हैं. रेक्टम और अल्टीमेटली जो है वो एनस आ जाती है. तो ये जो दरमियान में ये जो पोर्शन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन जो है वो इसमें एग्जिस्ट करता है. तो हियर इज़ द स्टोमक. स्टोमक यहाँ से हम कह सकते हैं कि माउथ से लेकर एनस तक ओवरऑल चलती जाती है और एनस तक की जो डक्ट है इस डक्ट को हम किस नाम से मेंशन करते हैं? गट के नाम से मेंशन करते हैं. अब ये जो गट है डुअल वर्किंग कर रही है. गट कैसी वर्किंग कर रही है? डुअल. हमने कहा कि गट जो है इसे हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहा, हमने इसे फूड कैनाल भी कहा. फूड कैनाल मुख्तलिफ नेम जो हैं वो इसको दिए जा सकते हैं. डुअल एक्टिविटी एज लाइक इट इज़ वर्किंग एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म कर रही है. इसके साथ साथ में हम कह सकते हैं एक्सोक्राइन फंक्शन जो है वो भी परफॉर्म कर रही है. एक्सोक्राइन यू नो दैट के डक्टेड होंगे, डक्टेड सीक्रेशंस होंगी डक्ट के अंदर, डक्टेड ग्लैंड्स होते हैं और इसमें एग्जांपल जो है वो हमारे पास यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आ सकते हैं जो स्टोमक में हैं. स्टोमक में हमने कहा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो सकते हैं. ठीक है, स्टोमक में. इसके बाद फिर बाकी यहाँ पे म्यूकस प्रोड्यूसिंग और बाकी स्ट्रक्चर जो है वो भी इसमें ग्लैंड्स मौजूद हो सकते हैं. इवन कि इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन के अंदर भी इंटेस्टाइनल जूस जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड है. तो इसमें गैस्ट्रिक जूस जो कि डाइजेशन के पर्पज़ के लिए है, इंटेस्टाइनल सीक्रेशंस ये किस पर्पज़ के लिए हैं? ये भी डाइजेशन के पर्पज़ के लिए हैं. ये तो एक्सोक्राइन एक्टिविटी में आते हैं. इसके अलावा भी इसमें म्यूकस प्रोडक्शन है, बाकी रोल है जो इसमें एक्सोक्राइन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं. जबकि बात करें ना एंडोक्राइन एक्टिविटी की, तो एंडोक्राइन एक्टिविटी में दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं. एक हार्मोन जो है वो है गैस्ट्रिन और दूसरा जो हार्मोन है वो है सीक्रेटिन. दूसरा हार्मोन क्या है? सीक्रेटिन. यू नो दैट ये जो स्टोमक है, स्टोमक के यहाँ पर स्पेसिफाइड सेल्स मौजूद होते हैं इस लोअर पोर्शन के अंदर. दैट इज नोन एज पाइलोरिक रीजन. ये पाइलोरिक रीजन है और यहाँ पे स्पेसिफिक जी सेल्स मौजूद होते हैं. ये जो जी सेल्स हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिन. ये गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करते हैं. जबकि यहाँ पे बात करूँ ना तो ये जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें ये ड्यूडिनम का पोर्शन है. किसका पोर्शन है? ड्यूडिनम का पोर्शन है. दैट पोर्शन इज ऑफ ड्यूडिनम. अब ये जो ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम से हार्मोन जो सीक्रेट होता है दैट इज नोन एज सीक्रेटिन. इस हार्मोन का नाम सीक्रेटिन है. अब देखें, फूड आती है एसोफेगस से, यानी कि यहाँ से जो एसोफेगस है इसमें से फूड आ रही है स्टोमक के अंदर. फूड आई
यहाँ पे गैस्ट्रिक सीक्रेशन, यू नो दैट एसिडिक होते हैं, HCl होता है। अब वो जो गैस्ट्रिक सीक्रेशंस यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, अब यहाँ पे सारे का सारा मटेरियल जो है वो एसिडिक हो जाता है। कैसा हो जाता है? एसिडिक, और उसे हम बोलते हैं काइम। काइम, ये काइम यहाँ से एंटर होती है ड्यूडिनम के अंदर। जैसे ही काइम ड्यूडिनम के अंदर एंटर होती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीक्रेटिन। उस वक्त ड्यूडिनम के एंजाइम, ड्यूडिनम के सेल्स जो होते हैं, duodenal cells, that is responsible for the production of secretin. And you know that interesting thing is that secretin is the first hormone to be discovered. ये first hormone है जो discovered हुआ, to be discovered, यानी कि ये पहला हार्मोन है जो discover हुआ है। Now I am going to teach you the functions of these hormones. इन hormones के functions की बात करें तो गैस्ट्रीन जो है ये आपने देखा कि that is secreted from stomach. Secretin जो है that is secreted from duodenum, ये duodenum से secrete होगा। तो यहाँ पे ये इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि G cells responsible for the production of gastrin in the stomach. अब देखिए गैस्ट्रिन का काम क्या है और किसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती है। गैस्ट्रिन के एक्टिवेटर की बात करते हैं, तो जब हम इसके एक्टिवेटर की बात कर रहे हैं तो that is secreted in response to partially digested food in the stomach, partially digested protein food in the stomach, वैसे भी कह सकते हैं partially digested protein food in the stomach, ये इसके रिस्पॉन्स में होती है। partially digested protein in the food, protein in food, फूड में अगर पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन है तो उसके रिस्पॉन्स में सीक्रेट होगी। बिल्कुल ठीक है। देन व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ इट, फिर इसका फंक्शन क्या होगा, काम क्या होगा। तो जाहिर सी बात है अगर फूड के रिस्पॉन्स में है, पार्शली डाइजेस्टेड इन प्रोटीन फूड के रिस्पॉन्स में है, तो इनका रोल भी प्रोटीन को डाइजेशन से रिलेटेड होगा। क्या रोल होगा, तो जो गैस्ट्रिन है, गैस्ट्रिन नंबर 1 हम कहते हैं स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ये गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, गैस्ट्रिक जूस। सो गैस्ट्रिक जूस जो है जो प्रोड्यूस होता है किसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होगा, गैस्ट्रिन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होगा। अब जब गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या शामिल होगा, गैस्ट्रिक जूस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ HCl, पेप्सिनोजिन, ठीक है, पेप्सिनोजिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है। इसके साथ साथ में यू नो दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस सेल्स, म्यूकस की प्रोडक्शन में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ये गैस्ट्रिक जूस जो है ये काम करेगा। तो इसकी प्रोडक्शन जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की प्रोडक्शन है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में से गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन है, दैट इज द अंडर कंट्रोल ऑफ द गैस्ट्रिन, ये गैस्ट्रिन के अंडर कंट्रोल होती है। सीधी सी बात ये है कि अगर आप प्रोटीन खाएंगे गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होगा, गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होगा, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करवाएगा, गैस्ट्रिक जूस जो है उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ये इसका काम है। अब अगर मैं बात करूं सीक्रेटिन हार्मोन की, तो सीक्रेटिन जो है ये कहां पे रिलीज हो रहा है, ड्यूडिनम से रिलीज हो रहा है। किसमें, ड्यूडिनम में। अब इसका फंक्शन क्या हो सकता है, देखिए इसके एक्टिवेटर की बात कर लेते हैं, इसके एक्टिवेटर की बात कर लेते हैं। हम यहाँ पे ऐसे कहते हैं इसका जो एक्टिवेटर है एसिडिक फूड टच टू ड्यूडिनम। एसिडिक फूड जो है जब ड्यूडिनम को टच करती है तो ड्यूडिनम फिर क्या प्रोड्यूस करती है, सीक्रेटिन। सीक्रेटिन जो है ये जाता है ब्लड में, और ब्लड में जाके 3 काम करता है, 3 कौन कौन से, ब्लड से जाके फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इट विल इनहिबिट गैस्ट्रिक ग्लैंड,
गैस्ट्रिक ग्लैंड को रोक देगा, नंबर 1। अब ये स्टिमुलेशन का काम करेगा, स्टिमुलेट, दो को स्टिमुलेट करेगा, एक तो लिवर को, ताकि लिवर क्या प्रोड्यूस करे, बाइल प्रोड्यूस करे। दूसरा इट विल स्टिमुलेट, एक तो हमने कहा कि लिवर को करेगा ताकि वो अपना बाइल प्रोड्यूस करे। दूसरा हम कहते हैं इट विल स्टिमुलेट पेंक्रियाज, और पेंक्रियाज जो है इट विल प्रोड्यूस पेंक्रियाटिक जूस, ये पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होता है। तो क्वेश्चन इज दैट कि इसके दो स्टिमुलेटरी रोल हैं, पेंक्रियाटिक जूस की प्रोडक्शन एक और बाइल की प्रोडक्शन दो, स्टिमुलेटरी रोल हैं। इनहिबिटरी रोल एक ही है ताकि गैस्ट्रिक जूस को प्रोडक्शन को स्टॉप करवाए विद द हेल्प ऑफ इनहिबिशन बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की इनहिबिशन से। सो हमने यहाँ पे ये बात की है कि जो गट है, फूड कैनाल है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, ये एज डुअल ग्लैंड के तौर पे काम कर रही है, और डुअल ग्लैंड में दोनों की सिक्रीशंस जो हैं वो पॉसिबल हो रही होती हैं। तो इस तरह से ये एक अहम रोल प्ले कर रही होती है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात समझ चुके होंगे कि हमारा स्टोमिक एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों काम करता है। इंटेस्टाइन, ड्यूडिनम, ये भी एक्सोक्राइन एक्टिविटी भी परफॉर्म करती है, एंडोक्राइन एक्टिविटी भी परफॉर्म करती है। एंड यू नो दैट व्हाट इज़ द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड, फर्स्ट हार्मोन जो कि डिस्कवर्ड हुआ था वो कौन सा है, दैट इज सिक्रेटिन, जो सिक्रेटिन है। और सिक्रेटिन का रोल भी जानते हैं, गैस्ट्रिन का रोल भी जानते हैं। सो एक छोटा सा पॉइंट था विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज गोनेड्स। गोनेड्स किस तरह से वर्किंग करते हैं, कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।